Okay, so class, now let's begin with the last question of this, that is, do you think the text presents a strong argument for the importance of patriotism? Why or why not? So क्लास हमने अभी टेक्स्ट को अपने रीड आउट किया था. इस टेक्स्ट को रीड आउट करने के बाद हमें क्या फीलिंग आती है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है रिगार्डिंग द पेट्रियटिज्म. व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इट? अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई हैव फेल्ट इस पैसेज को जो हमें मेंशन किया गया था रीड करने के बाद कि हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है राइट नाउ. सो द आंसर विल बी yes, the text strongly argues for the importance of patriotism. So, as you can see on the board, yes, the text strongly argues for the importance of the patriotism. ठीक हो गया जी क्लास. इसके साथ हमने अपने इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं. अब क्लास नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लेंगे अपना वोकैबुलरी पोर्शन को. सो क्लास वोकैबुलरी पार्ट में हम आते हैं. तो हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी एक्सरसाइज जो हमें दी गई है दैट इज deduce the inferred meanings of these words that are mentioned over here right now using context clues from the text. ठीक हो गया. हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. हम इन वर्ड्स के रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट क्लूज बताएंगे. कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या है क्लास? हमारे पास हमारे कॉन्टेक्स्ट में दिए गए किस तरह से वो क्लूज के मेंशन किए गए. अलॉन्ग विद दैट वी विल टेल द इनफेरिड मीनिंग. उस कॉन्टेक्स्ट क्लू को देखते हुए हमने उनका मीनिंग इनिशिएट करना कि उनका मीनिंग क्या होगा. ठीक हो गया जी. अब सबसे पहला वर्ड क्लास हमारे पास क्या दिया हुआ है? कमेंडेबल. कमेंडेबल का कॉन्टेक्चुअल क्लूज पहले हम देखते हैं क्या है. अ वैल्यूड quality of a patriot. So class कमेंडेबल क्या होता है? कमेंडेबल एक वैल्यूड क्वालिटी है एक पैट्रियट की. अब इसका इनफेरिड मीनिंग क्या बनता है? अब कमेंडेबल का इट्सेल्फ जो मीनिंग था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इसका सिनोनिम एडमायरेबल होता है. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या आएगा हम ये देखते हैं यहाँ पे. सो focus towards the board. Praiseworthy, or deserving respect. So class कमेंडेबल का इनफेरिड मीनिंग हमारे पास क्या आता है? क्योंकि एक क्वालिटी है एक पैट्रियट की. सो इट इज़ अ प्रेजवर्दी एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट. ठीक है. एक रिस्पेक्टफुल एक डिजर्व करने वाला बंदा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड वर्ड दैट इज रेंडर. सो इसका कॉन्टेक्चुअल क्लूज देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्चुअल क्लूज क्या है. पैट्रियट्स रेंडर sacrifice for their country. So class रेंडर के कॉन्टेक्चुअल क्लूज हमारे पास क्या है? दैट पैट्रियट रेंडर द सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री. अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास इस तरह से मेंशन किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस what will be its inferred meaning? इसका inferred meaning होगा to give up on something. क्या होगा मीनिंग देखिएगा. to give up. Now class the third word is sacrifice. sacrifice का मतलब हमें उर्दू में पता कि कुर्बान कर देना एक चीज़ को. so sacrifice के contextual clues को पहले हम देखते हैं कि वो क्या दिया है हमें. Patriots make sacrifice often at
personal cost. So the contextual clues of sacrifice are that patriots often make sacrifice at personal cost. Personal cost के अपने ऊपर, अपने खुद की ज़ात पे अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपनी लग्जरीज को कर देंगे गिव अप, ठीक है, अपनी चीज़ों को वो लेट गो कर देंगे जस्ट फॉर द कंट्री. सो इसी कॉन्टेक्सचुअल क्लूज हमने देखे, पेट्रियट सेक्रीफाइस कर देंगे अपने पर्सनल कॉस्ट. अब इसका इनफेरेंट मीनिंग हम चेक करते हैं क्लास. गिव अप something valuable for a cause. So as I have explained you earlier कि अपने luxuries को वो basically let go कर देंगे. So vice versa goes over here, that give up something valuable for a cause. एक cause के लिए, एक मकसद के लिए, अपनी कीमती चीज़ों को, अपने आप को, अपनी हर चीज़ का नजराना पेश करने के लिए वो रेडी रहते हैं. नाउ द लास्ट वर्ड इज सवर्निटी. सवर्निटी के कॉन्टेक्सचुअल क्लूज हम देखते हैं. फर्स्टली क्लास, पैट्रियट्स वैल्यूज कंट्रीज सो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या था लास्ट में, पेट्रियट्स वैल्यूज कंट्रीज सोवर्निटी. ये हमारे कॉन्टेक्सचुअल क्लूज हैं. अब पेट्रियट्स वैल्यू तो करें कंट्री की सोवर्निटी को, इसका इनफेरेंट मीनिंग हमारे पास क्या आता है क्लास. इसका इनफेरेंट मीनिंग हमारे पास होता है सेल्फ गवर्निंग. So the inferred meaning of the sovereignty is self-governing. सर क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने अपने वोकेबलरी पार्ट का फर्स्ट पार्ट बड़ी खूबसूरती से कर लिया. हमने इसको कॉन्टेक्सचुअल क्लूज अलॉन्ग विद दैट इनफेरेंट मीनिंग्स हमने रिवाइज कर लिए. इसको रिवाइज करते करते हमने जब लास्ट प्रीवियसली जब हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी, हमने कुछ उन चीज़ों को भी एक दफ़ा किया, एक बर्ड्स आई व्यू दी, और हमने ये चीज़ें भी कर ली. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी ऑफ द वोकेबलरी. Okay class, now let's move towards the part B of the vocabulary exercise. As you can say, इस part B में हमने class क्या करना है, that we are supposed to use a dictionary to find the following information of each words. कुछ words हमारे पास mentioned है, यही words हमने previously भी एक part में किए थे. इन्हीं words की हमने class कुछ information लिखनी है यहाँ पे, इनके dictionary words along with the part of speech, कि इस word का respective word का meaning क्या है, इसका part of speech क्या होगा. So हम इसका meaning और part of speech देखते रहते हैं क्या क्या है. सो क्लास लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड, दैट इज कमेंडेबल. कमेंडेबल का हमने पहले भी प्रीवियसली किया था. कमेंडेबल का मैंने आपको सिनोनिम में बताया, एडमायरेबल होता है. कमेंडेबल का मीनिंग होता है प्रेज वर्दी. सो यहाँ पे क्या होगा क्लास का मीनिंग, डिजर्विंग प्रेज. ओके, डिजर्विंग प्रेज और प्रेज वर्दी, these two words can be used over here. क्योंकि previously मैंने praiseworthy यूज़ किया था, so don't get confused over here that previously आपने praiseworthy यूज़ किया था. आप कोई भी word यूज़ कर सकते हो, it will be okay. ठीक है. अब इसका क्लास पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे, एडजेक्टिव्स में मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं ज़्यादा खूबसूरती से हमारे नाउन्स को. ठीक है. अब एडजेक्टिव हमारे पास एडजेक्टिव की डिफरेंट कुछ टाइप्स थी. सो एडजेक्टिव्स को हम तब भी यूज़ करते हैं व्हेन वी आर अप्रिशिएटिंग और कमेंटिंग ऑन समबडीज अपीयरेंस और समबडीज पर्सनैलिटी. अगर हमें किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी की तारीफ करनी है, तभी हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. As the word over here commendable initiate that we are appreciating somebody's qualities, somebody's personality. So commendable will be adjective. Okay, let's move towards the next word, that is render. Render का मीनिंग क्लास यहाँ पे क्या होता है, रेंडर का मीनिंग यहाँ पे क्या, वैसे भी द कॉन्टेक्स्ट इन द डिक्शनरी, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था. ठीक है, कि रेंडर द सेक्रीफाइस. सो रेंडर्स मीन टू गिव और टू प्रोवाइड. टू गिव और
प्रोवाइड। सो एज यू कैन सी इसके मीनिंग क्लास किसी चीज़ को देना या कोई चीज़ प्रोवाइड करना, दैट मीन्स एक एक्शन हो रहा है, एक हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो जैसे कि आप लोग को वर्ब्स की डेफिनेशन अगर याद हो तो हमने बताया था कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं हम उनको वर्ब कहते हैं। सो रेंडर विल बी वर्ब। ठीक हो गया जी। अब हमारा थर्ड वर्ड क्लास यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दैट इज सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस को उर्दू में कहते हैं जान कुर्बान कर देना। अब क्लास सेक्रीफाइस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है हमारे पास, देखिएगा। सेक्रीफाइस का क्लास डिक्शनरी मीनिंग है टू गिव अप समथिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। क्लास इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नाउन किसमें लाई करता है। ठीक हो गया। अगर आपको याद हो सेक्रीफाइस का हमने पढ़ा था कि सेक्रीफाइस क्या होगा हमारे पास, इसको उर्दू में जब मैंने बताया था जान कुर्बान करना। ठीक है, अब ये नाउन की कैटेगरी में कैसे आ रहा है, नाउन की कैटेगरी में इस तरह से आ रहा है जब मैंने आपको नाउन डेफिनेशन बताई थी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमेजिनेशन, अ थॉट, समथिंग लाइक दिस। सो क्लास जो सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस पे नाउन की कैटेगरी में ही रिलाई करेगा हमारे पास। देन कम्स द सवेनिटी। सवेनिटी का क्लास डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम पावर। सो सोवेनिटीज डिक्शनरी मीनिंग विल बी सुप्रीम पावर। सोवेनिटी का मतलब होगा पावर हो जाना, कुछ सुप्रीम किस्म की। अब इसका क्लास पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, अब पावर एक ऐसी चीज़ है, क्या वो हमें दिखती है, नहीं। सो इट विल बी नाउन। सो क्लास एज यू कैन सी हमने एक एक करके इन वर्ड्स के डिक्शनरी मीनिंग्स को और उनके पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच की कौन कौन सी कैटेगरी में ये लोग लाई अपॉन हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज।